विल बनाते हैं, यानी अपनी वसीयत बनाते हैं कि मैं मेरे मरने के बाद मेरी बीवी इसकी हकदार होगी। बीवी के जब मियाँ मर गया तो बीवी हकदार है, पेपर बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर माँ अपनी बेटी या बेटे के नाम कोई जगह करके जाती है, या बेटियों के नाम कर जाती है, बेटे के नाम नहीं करती, बेटा नाफरमान है या कुछ भी है एबीसी, ठीक है। या बहुत ज्यादा बेटा पावरफुल है, बेटियां कम है, तो क्या बेटा जाकर अदालत में चैलेंज कर सकता है कि जब माँ मरे, या माँ का भी वो हक था कि बाप ने माँ के नाम किया और माँ ने अपनी बेटियों के नाम कर दिया, तो इस तरीके से भी तकसीम हो जाता बिल्कुल, देखें कि जिंदगी में बंदा था मालिक, उसने है। अपने जीते जी ही सामने वाले को मिल्कियत दे दी, उसको मालिक बना दिया। अब वो माँ बन गई है मालिका। सही अब उन्होंने भी अपनी जिंदगी में अपना एक हक इख्तियार किया, अपना हक इस्तेमाल किया, अपनी ताकत, और उन्होंने अपनी जिंदगी में जिसको दे दिया, कहानी खत्म हो गई। अच्छा, यहाँ अपनी खत्म जिंदगी, हो गई ना, क्योंकि ये बिल्कुल। हमारे पड़ोस में है ये वाकया, इसलिए मैंने आपसे पूछा जी। कि उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया, तो वालदा ने अपनी बेटियों के नाम तमाम जी। चीजें कर दी थी। अब बेटा कह रहा है ये गैर शरीफ काम है, क्योंकि मैं तो वारिस तो मैं था। तो यहाँ से, क्योंकि बेटा बहुत नाफरमान है और जी। अभी भी वो अस्तगफिरुल्लाह जो कलमात अदा करता है, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, लेकिन ये जरूरी है कि वो कहते हैं कि शरीयत के खिलाफ है। तो आज आपने मेरे मौके की मुनासबत से फायदा उठाया, तो बहुत अच्छा यहाँ की, पर बिल्कुल। इसमें मा- बिल्कुल एक एक जुमला ये है कि जी, अच्छा, ये शरीयत भी ये कह रही है और आपका कानून भी ये कह रहा है। सही, कानूनी तौर पर, अदालती तौर पर भी यही फैसला है कि आप अगर इतने अच्छे थे तो वालदा उनको ना देती, आपको दे देती। सही बात। उसको तो शरीयत ने इख्तियारात दिए हैं, वो मालिक है, जिसको चाहे दे दे। आगे पकड़ तो नहीं है ना माँ कोई की। पकड़ नहीं है भाई, मालिक है, जिंदगी में जिस तरह चाहे कर दे। तो अली भाई, आज आपके सवाल का जवाब